जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल NKS में। तो चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पिछले सेशन में प्रमेय 9.2 और 9.3 पढ़ लिया थे और इनके आगे जो उदाहरण थे उन्हें भी हमने सॉल्व कर लिया था, समझ लिया था। चलिए अब बारी है प्रश्नावली की। आइए चलते हैं अपने प्रश्नावली के जो भी प्रश्न हैं उन्हें समझते हैं, उन्हें सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। एक बार सेशन को शुरू होने से पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिएगा। आइए चलिए चलते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, ये उदाहरण 3 और 4 हम कर चुके थे। अब हमारा बारी है प्रश्नावली 9.3 का। आइए जरा पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिए क्या कह रहा है कि आकृति 9.23 जो आपके समक्ष आकृति है, इसी आकृति का बात कर रहा है दोस्त। बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC की एक माध्यिका है AD, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस माध्यिका AD पर स्थित कोई एक बिंदु है। अब E मध्य बिंदु है कि नहीं है, इस बारे में कुछ नहीं बोला है, सिर्फ ये बात बोला है कि AD पर एक बिंदु E है जो स्थित है। दर्शाइए कि एरिया ऑफ ABE, आप देख सकते हैं जो ट्रायंगल ABE बन रहा है, और ACE जो दो ट्रायंगल हैं इनका एरिया आपस में बराबर होगा, यही हमको दिखाना है। आइए जरा देखते हैं। चलिए कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 9.3। नहीं दिख रहा है, एक सेकंड रुकिएगा दोस्त। चलिए कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं 9.3। यहाँ लिखते हैं, अब दिखेगा। अभी भी इतना कट रहा है। एक सेकंड रुकेंगे दोस्त, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड देंगे। एक सेकंड सिर्फ, बस हो गया है हमारा। चलिए आइए चलते हैं। चलिए आइए देखिएगा, थोड़ा एडजस्टमेंट करने में कभी कभी दिक्कत हो जाता है। एक्सरसाइज 9.3 कर रहे हैं, अब दिख रहा है। चलिए थोड़ा बहुत कट रहा है, कोई टेंशन नहीं है, उस हिसाब से लिखेंगे कि ताकि दिखे। आइए हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन में हमने देखा कि पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ABCD क्या है, त्रिभुज है। तो ABCD एक हम त्रिभुज बना लेंगे। सबसे पहले ये हमारा हो जाएगा A पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा B पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा C पॉइंट। अब बोल रहा है कि इस ABCD में AD जो है माध्यिका है। AD एक बना लेंगे जो माध्यिका है, मान लेते हैं यह D है। क्या है? D है। अब इस AD पर एक बिंदु है E, जिसे नाम दे देते हैं E, और इसको जोड़ दिया गया है B से और इसको भी जोड़ दिया गया है C से। ये हमारा कंप्लीटली चित्र बन गया है। पहले दिया क्या हुआ है हम अपना लिख लेंगे। दिया हुआ है ABC कोई एक क्या है, एक त्रिभुज है। DAD क्या है, एक माध्यिका है, और माध्यिका का मतलब आप समझते होंगे। आशा करता हूँ कि आप पीछे का जो भी सेशन है आप वो चीज़ें अटेंड कर आए हैं, तो वहाँ पर भी हमने माध्यिका के बारे में समझाया है, तो माध्यिका आप पहले से जानते होंगे। चलिए E क्या है, इसी माध्यिका पर E कोई क्या है, एक बिंदु है। क्या है दोस्त, एक कोई बिंदु है। किस पे? AD पे। अब हमारा बोल रहा है दर्शाइए। क्या दर्शाइए दोस्त? आइए जरा दर्शाते हैं। दर्शाइए एरिया ऑफ ABE बराबर होगा एरिया ऑफ ACE। जो ट्रायंगल ये दो हैं, कौन सा ट्रायंगल? यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल, इन दोनों के एरिया बराबर करना है आपको। अब जरा चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम यह देखेंगे दोस्त, क्या कि त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है। क्या है? AD क्या है? माध्यिका है। तो AD अगर माध्यिका है तो आप जानते हैं, हमने पहले ही सेशन में यह सिद्ध किया है, किसी भी ट्रायंगल में अगर उसका हम माध्यिका खींच पाते हैं तो उस ट्रायंगल को वह दो बराबर एरिया में क्या करता है, डिवाइड करता है। यानी कि हम कह सकते हैं, अरे यार एक सेकंड, आज कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा है। चलिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ किसका,
ए डी बी बराबर होगा एरिया ऑफ ए डी सी के। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि हमने इसके बारे में पहले से ही सिद्ध किया हुआ है, तो हम समझते हैं इस बात को कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक माध्यिका है तो कैसे वो दो ट्रायंगल बराबर एरिया में उनको विभाजित करेगा। तो हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल सर, कोई समस्या नहीं है। अब जरा बात को समझिएगा दोस्त, ये तो हमारा ट्रायंगल ए बी सी में हुआ। अब जरा ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ई बी सी में क्या ई डी माध्यिका का रोल नहीं कर रहा है? माध्यिका का रोल कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल कर रहा है सर, क्योंकि ए बी सी के लिए बी सी आधार है और आपका ई बी सी के लिए भी बी सी आधार है। ए बी सी के लिए यह ए डी माध्यिका है, जो एक रेखा है, जो डी है, मध्य बिंदु है, उस सामने जो सम्मुख इसकी रेखा है उस पर मध्य बिंदु पर मिल रहा है, इस वजह से दो बराबर भागों में बंट रहा है। सेम उसी प्रकार जो ई बी सी है त्रिभुज, इसके एक शीर्ष जो कि ए डी पर ही मौजूद है और ए डी पर ए पॉइंट है और डी पॉइंट है। इसी ए डी पर एक पॉइंट ई है जो वर्टेक्स है, इसके जस्ट अपोजिट यानी इसके सम्मुख भुजा BC है और D इसका मध्य बिंदु है, और ED EBC के लिए क्या हो जाएगा? एक माध्यिका हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? AD ABC के लिए तो माध्यिका है, ये गिवन है, आपके प्रश्न में दिया हुआ है, परंतु यह ED जो AD का ही एक भाग है और आधार हम फिर से BC ही ले रहे हैं, क्योंकि पहले वाले ट्रायंगल जो ABC ट्रायंगल है उसमें भी आधार क्या है? BC है। तो यह BC आधार और AD माध्यिका है। उसी प्रकार EBC के लिए भी BC आधार और ED EBC E और B और C ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। इस बात को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब जब AD माध्यिका हो जाएगा तो क्या हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ EBD? क्या दोस्त, क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ EBD बराबर होगा एरिया ऑफ ECD बराबर होगा। कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं सर। चलिए अब आइए जरा ध्यान से देखिएगा। अब ADB एरिया ऑफ ADB अगर आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? ADB क्या लिखना चाहेंगे? एरिया ऑफ किसका? एरिया ऑफ EBD प्लस एरिया ऑफ AEB, यही तो लिखेंगे आप। जरा समझिएगा, ADB अगर एरिया लिखना है हमको, ये ADB लिखना है तो ये वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल के एरिया को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। चलिए इसे हम नाम देते हैं फर्स्ट। अब जरा देखिएगा, अगर एरिया ऑफ ADC लिख रहे हैं तो एरिया ऑफ ECD प्लस एरिया ऑफ AEC, एरिया ऑफ AEC, इसे हम सेकेंड नाम देते हैं। मतलब एरिया ऑफ ACD लिख रहे हैं तो यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल दोनों को जोड़ देंगे तो एरिया ऑफ ACD निकल जाएगा। क्या आप यहाँ तक क्लियर हैं? कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है। चलिए आइए देखिएगा, जरा फिफ्थ पॉइंट देखिएगा। चलिए अब देखिए फिफ्थ पॉइंट में जरा देखिए, ADB और ACD एरिया क्या है? आपस में बराबर हैं। क्या है दोस्त? एरिया आपस में क्या है? बराबर हैं। जब एरिया ADB कहाँ बराबर है? जरा ध्यान से देखिएगा, है कि नहीं? एरिया ऑफ ADB और एरिया ऑफ ACD क्या है? आपस में बराबर है। तो एरिया ऑफ ADB लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। एरिया ऑफ ADB क्या है? EBD प्लस एरिया ऑफ AEB या फिर आप लिख सकते हैं ABE, कोई समस्या नहीं है। आप यहाँ पर ABE भी लिख सकते हैं, जो आपके प्रश्न में दिया हुआ है वही लिखिए, बेहतर है। और ACE भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ACE ट्रायंगल वही है। क्या लिख देंगे? ABE, यह बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ADB और ACD आपस में बराबर हैं, जैसा कि हम जानते हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ किसका? एरिया ऑफ ECD प्लस एरिया ऑफ ACE। अब जरा समझिएगा,
एरिया ऑफ ईबीडी कहाँ गया हमारा, ये देखिए यहाँ पर ये वाला पोर्शन, एरिया ऑफ ईबीडी बराबर है एरिया ऑफ ईसीडी, एरिया ऑफ ईबीडी बराबर है एरिया ऑफ ईसीडी। तो क्या इसको हम कट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्योंकि इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का एरिया बराबर है। यानी कि अगर एक ईसीडी, अगर एक का एरिया अगर मानते हैं ईसीडी का 40 मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो सर ईबीडी का भी एरिया 40 मीटर स्क्वायर ही आएगा। अब इधर 40 है और इधर 40 है, इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। और फाइनली आइए देखिए 6 पॉइंट क्या निकल कर आ रहा है, 6 पॉइंट क्या निकल कर आ रहा है, एरिया ऑफ ए बी ई बराबर एरिया ऑफ ए सी ई। और यही हमको करना है, यही करना है, एरिया ऑफ ए बी ई बराबर एरिया ऑफ ए सी ई। क्या करना है जरा ध्यान से देखिए, दर्शाइए, एरिया ऑफ ए बी ई बराबर एरिया ऑफ ए सी। चलिए इस प्रकार आपका ये पहला प्रश्न होता है दोस्त। आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ा जाए, एक बार देख लीजिए, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आइए देखिएगा, जरा दूसरा प्रश्न पढ़िएगा दोस्त, क्या कह रहा है, तब तक हम इससे इरेज कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न पढ़िएगा। चलिए आइए देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए देखिए, कह रहा है कि एबीसी में ई माध्यिका एडी का क्या है, मध्य बिंदु है। अब जरा समझिएगा, पहले वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि ई क्या है, सिर्फ एक बिंदु है, लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि एडी जो खुद एक माध्यिका है, उसका ई जो पॉइंट है वो मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि बीईडी जो नीचे वाला छोटा वाला ट्रायंगल है, सॉरी बोल रहा है कि एरिया ऑफ बीईडी बराबर होगा 1/4 ऑफ ट्रायंगल एबीसी के एरिया की, यानी जो एबीसी का एरिया निकल कर आएगा उसका चौथा भाग है बीईडी। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें चित्र छोड़ देना चाहिए था, कोई बात नहीं, एक बार फिर से बना लेंगे, इसमें कौन बड़ी बात है। आइए जरा देखिए, ये हमारा हो जाएगा क्या, ए बी सी, ए बी सी, दिख रहा है, ये हमारा हो जाएगा ए डी। चलिए ए डी, और ये हमारा हो जाएगा ई पॉइंट, और ये हमारा हो जाएगा ये पॉइंट। चलिए ई अब प्रश्न में हो गया है मध्य बिंदु। क्या हो गया दोस्त, मध्य बिंदु। सबसे पहले क्या करेंगे, दिया क्या हुआ है वो लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। ए डी क्या है, माध्यिका है। क्या है, ए डी क्या है, माध्यिका है। और ई क्या है, मध्य बिंदु। क्या है, मध्य बिंदु किसका है, ए डी का। किसका दोस्त, ए डी का। दर्शाइए, क्या दर्शाना है जरा देखिएगा। दर्शाना हमें ये है कि एरिया ऑफ बी ई डी होगा 4th ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी के। चलिए आइए जरा देखेंगे जो प्रश्न है वो चीज़ें क्या दिया हुआ है और क्या हमें अपना निकालना है, वो सभी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दिया है दोस्त। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिया हुआ ए बी सी एक त्रिभुज है, ए डी एक माध्यिका है और ई एक मध्य बिंदु है ए डी का। किसका, ए डी का।
चित्र है, देख सकते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं प्रश्नों को सॉल्व करने का। कैसे करेंगे अब जरा समझिएगा दोस्त। ये तो आप पहले ही जानते हैं कि AD इसको 2 भागों में बांट देगा, ये तो आप पहले ही जानते हैं। और आप चलिए ये भी जानते हैं कि ये इसके बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, क्योंकि हमने अभी किया है। यह और यह दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। यह और यह आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि हमने पहला क्वेश्चन में ही किया हुआ कि यह ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। फाइनल क्या निकला था? हमने यह निकला था कि यह ट्रायंगल भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये भी हमने निकाला था। लेकिन हमें यह करना है कि यह ट्रायंगल, यह पूरे वाले ट्रायंगल का क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 4th भाग होना चाहिए। हमें यह करना है। बात को समझिएगा जरा। अगर हम एरिया ऑफ किसका? ABC ट्रायंगल का लिखना चाहते हैं तो क्या क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ क्या लिख सकते हैं दोस्त? जरा देखिएगा, ABE लिख सकते हैं, प्लस एरिया ऑफ ACE लिख सकते हैं, प्लस एरिया ऑफ BED लिख सकते हैं, प्लस एरिया ऑफ CED लिख सकते हैं। क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं? बिल्कुल, क्योंकि सर ये पूरा ट्रायंगल है बड़ा वाला, इसमें जितने भी छोटे छोटे ट्रायंगल हैं उन सभी को जोड़ देंगे तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया अपने आप निकल कर आ जाएगा। और यह बिल्कुल क्या है? सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए करते हैं, समझते हैं बातों को। सेकंड पॉइंट, अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं हम? कि यह सर इसके बराबर है, ये आप जानते हैं। ये पार्ट इसके बराबर है, हमने पिछले ही क्वेश्चन में किया था। यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है। अब जरा समझिएगा, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ये दोनों को अलग अलग देखते हैं तो ये आधा भाग है और ये आधा भाग है। अब जरा समझिएगा, हमारा इस प्रश्न में सिर्फ एक भाग को लेकर चल रहे हैं। बात को समझिएगा, सिर्फ एक भाग को लेकर चल रहे हैं। किस एक भाग को? यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूजन में ना हो। हम ट्रायंगल सिर्फ देख रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल? AD और B में, ADB में हम बातें कर रहे हैं सिर्फ। उसके अनुसार बाकी आधे का पार्ट भी उसी प्रकार बातें हम कर ले जाएंगे। पहले ABD में आप समझिए, ABD में जो ABD ट्रायंगल है, अगर हम AD को बेस लेते हैं या आधार लेते हैं, क्या लेते हैं? आधार लेते हैं। E क्या है? मध्य बिंदु है। क्या है दोस्त? E क्या है? मध्य बिंदु है सर। तो BE क्या हो जाएगा? माध्यिका। बात को समझिएगा जरा, B क्या हो जाएगा? माध्यिका। क्यों सर? क्योंकि हमने आपको पिछले सेशन में दोस्त बताया था, माध्यिका वह रेखा होती है जो किसी भी ट्रायंगल में एक शीर्ष से खींची जाती है, अपने सम्मुख या अपने सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से जाकर मिलती है। तो B क्या हो जाएगा? माध्यिका। B क्या हो जाएगा? माध्यिका। और जब BE माध्यिका हो जाएगा दोस्त, B क्या हो जाएगा? माध्यिका। अब वही चीज़ें यहाँ पर जरा लिखते हैं, बात को समझिएगा। इसमें डायरेक्ट E क्या हो जाएगा? लिख सकते हैं, मध्य बिंदु हो जाएगा। तो BE क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आप आज समझ रहे हैं। जब BE माध्यिका हो जाएगा तो जाहिर सी बात है सर कि एरिया ऑफ ABE, किसका? एरिया ऑफ ABE बराबर होगा एरिया ऑफ BED। यहाँ तक कोई समस्या दोस्त? यहाँ तक कोई समस्या आशा करता हूँ नहीं होगी। चलिए अब देखिएगा, अब एरिया ऑफ ABE एरिया ऑफ BED क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएंगे। आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब आइए जरा थर्ड पॉइंट में, बात को समझिएगा। अब इस एरिया ऑफ ABE, अब ये जो एरिया है ABE, ये और किसके बराबर है? ABE किसके बराबर है? ACE के।
किसके बराबर है? ACE के। जरा ध्यान से समझिएगा, एरिया ऑफ, सॉरी दोस्त थोड़ा सर्दी हो गया। चलिए देखिए, एरिया ऑफ ABE बराबर है एरिया ऑफ ACE के। और क्या है? और एरिया ऑफ BED बराबर है किसके? एरिया ऑफ किसके दोस्त? CED के। CED के। अब जरा समझिएगा इन सभी को, अगर यह जो तीन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नाम जिसे हम दे रहे हैं दोस्त, फोर्थ पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड की क्या करने पर? तुलना करने पे। क्या करने पे दोस्त? तुलना करने पे। क्या तुलना करने पर एरिया ऑफ ABE बराबर एरिया ऑफ ACE बराबर एरिया ऑफ BED बराबर एरिया ऑफ CED आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। क्यों आएगा? जरा देखिएगा, ABE किसके बराबर है? BED के। AB किसके बराबर है? ACE के। तो BED किसके बराबर हो जाएगा? CE के। तो BED किसके बराबर है? ACE के। उसके बाद BED किसके बराबर है? CED के। BED किसके बराबर है? CED के। तो BED, यह जो BED है किसके बराबर है? ABE के। तो ABE के, यानी CED भी किसके बराबर हो जाएगा? AD। यानी इस प्रकार यह चारों ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। चारों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब जरा आइएगा 5वां पॉइंट में। अब जब चारों ट्रायंगल का एरिया बराबर हो जाएगा आपस में, सभी ट्रायंगल ये चारों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो क्या हम इन चारों को किसी एक, कोई एक नाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं सर। क्या नाम दे देंगे? BE देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि यह प्रश्न में ही पूछा हुआ है, BED ट्रायंगल का बात कर रहा है, इसलिए चारों को हम एक नाम देंगे और उस नाम को कहेंगे BED। क्या नाम कहेंगे दोस्त? BED। क्यों? क्योंकि प्रश्न में हमको किससे काम है? BED से। जरा ध्यान से देखिए, प्रश्न में क्या है? BED है। यानी कि AB किसके बराबर है? जरा देखिए, AB किसके बराबर है? BED के। तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? आएंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ ABC बराबर क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ABE। AB किसके बराबर है? BED के। क्या लिखेंगे? BED। उसके बाद एरिया ऑफ ACE, एरिया ऑफ ACE किसके बराबर है? BED के। क्या लिखेंगे? BED प्लस BED। BED तो खुद BED के बराबर होगा, BED प्लस CED किसके बराबर है? BED के। क्या लिखेंगे? BED। आइए 6 पॉइंट जरा देखिएगा, एरिया ऑफ ABC फाइनल क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 4, 4 एरिया ऑफ किसका? BED। और फाइनल इससे जब आप करने ले जाएंगे तो इधर गुणा में, इधर आएगा किस में हो जाएगा? भागा में। तो फाइनल क्या निकल कर आएगा? एरिया ऑफ BED बराबर 1/4 ऑफ एरिया ऑफ किसके? ABC के। इस प्रकार आपका ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होता है दोस्त। आशा करता हूँ बातों को आप समझ रहे होंगे, कहाँ पर क्या करना है उन सभी बातों को आप देख रहे होंगे। एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़ा जाए, चलिए किया जाए। चलिए आइए अब जरा देखिएगा थर्ड प्रश्न क्या कह रहा है। थर्ड प्रश्न को जरा देखिएगा क्या कह रहा है, उसके बाद हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, प्रश्न को करने का प्रयत्न करते हैं। चलिए प्रश्न पढ़ लिए हैं, एक बार और पढ़िए, समझिए क्या कह रहा है। सबसे पहले ये देख लीजिए कि क्या क्या दिया हुआ है और हमें क्या करना है। इन बातों को कॉपी में आप लिखने का प्रयत्न कीजिए। उसके बाद
आगे क्या करना है समझते हैं। चलिए आइए बात को समझते हैं। देखिए कह रहा है कि दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उससे बराबर क्षेत्रफलों वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। बात को एक ही लाइन में खत्म कर दिया है दोस्त। हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि जो 4 त्रिभुज बनेंगे उनको फिर से एरिया बराबर कर कर दिखाना है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। ये हमारा है 3 प्रश्न। समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। चलिए नाम देते हैं ए बी सी और डी। लिखते हैं, क्या लिखते हैं, दिया है। क्या दिया हुआ है, देने के नाम पर सिर्फ यही दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक क्या है, समांतर क्या है, चतुर्भुज। सिर्फ यही दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है कि इनको विकर्णों को मिलाया जाता है। मिलान डायरेक्ट दिया है कि इनके 2 विकर्णों के पश्चात जो 4 त्रिभुज बनेंगे। अब त्रिभुज कैसे बनेंगे, जाहिर सी बात है इनके विकर्णों को मिलाना पड़ेगा। आइए विकर्णों को मिलाते हैं। ये इस प्रकार हमारा विकर्ण मिल गया, ये हमारा विकर्ण मिल गया। चलिए मान लेते हैं यह पॉइंट ओ पर क्या हो रहा है, कट हो रहा है। हमें दर्शाना क्या है, दर्शाइए। हमें दर्शाना यह है कि जो एरिया ऑफ ए ओ बी आएगा वो एरिया ऑफ बी ओ सी के बराबर होगा, और जो बी ओ सी का आएगा वो सी ओ डी के बराबर होगा, और जो सी ओ डी को आएगा वो एरिया ऑफ किसके, डी ओ ए के बराबर आएगा। यानी कि 1 2 3 4 ये चारों त्रिभुज जो बन रहे हैं दोस्त, इन सभी चारों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल निकल कर आएगा वो बराबर आएगा। ये हमें क्या करना है, दर्शाना है। चलिए शुरुआत करते हैं। दर्शाने का परंपरा फिर से आ रहा है तो करना तो पड़ेगा ही। चलिए आइए, अब ये करने से पहले हमें कुछ चीज़ें मालूम होना चाहिए। जैसे कि समांतर चतुर्भुज है तो इनके आमने सामने की भुजा बराबर होंगी, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी और सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी। ये बातें हमें ज्ञान होना चाहिए इस बात का। और इसके साथ ये भी हमें नॉलेज होना चाहिए इस बात का कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर रूप से समद्विभाजित करते हैं। बराबर रूप से समद्विभाजित करने का मतलब आप समझ रहे होंगे, और ये आप पहले भी प्रूफ कर चुके हैं। चलिए आइए समझिएगा। अब ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो इनका विकर्ण एक दूसरे को बराबर समद्विभाजित करेंगे तो इसका मतलब होता है ए ओ बराबर होगा ओ सी और डी ओ बराबर होगा ओ बी। इसका मतलब यही होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए दोस्त, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए इससे क्या होगा सर, इससे कोई हमें फ़ायदा होने वाला है? फ़ायदा होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन ये हमको नियम दिमाग में रखना पड़ेगा दोस्त। अब ज़रा समझिएगा, हमने लिखा है ए ओ बराबर है ओ सी के। हमने ये कतई नहीं लिखा है कि ए ओ बराबर है ओ डी के। हम ये नहीं कतई बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि ए ओ बराबर होगा ओ सी के। हाँ, ओ डी बराबर होगा ओ बी के, ये क्लियर है। ओ डी किसके बराबर होगा, ओ बी के। लेकिन ओ डी बराबर ए ओ नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इन्हें बराबर करने की। आइए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत किस प्रकार किया जाए, कहाँ से चला जाए सर, कैसे किया जाए, बातें नहीं समझ में आ रहा है। आखिर करें तो हम करें कैसे सर? अब जरा ध्यान से समझिएगा।
ये कुछ अपने आप नहीं आ टपका है, ये प्रश्न अपने आप नहीं आकर टपक गया है दोस्त। इससे पहले हमने एक प्रूफ किया था। क्या प्रूफ किया था दोस्त? कि एक माध्यिका थी, प्रूफ किया था हमने ना, एक माध्यिका थी और किस प्रकार यह दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर हुआ था। किस प्रकार किए थे? हमने एक कंस्ट्रक्शन किए थे। बात को समझिएगा, क्या किए थे? कंस्ट्रक्शन किए थे। तब जाकर हम निकाले थे कि इन दोनों का एरिया आपस में बराबर होगा और यह माध्यिका है। तो आपके दिमाग में आएगा सर आप क्या बता रहे हैं, इसमें तो माध्यिका बात समझ में आ रहा है, यहाँ पर कहाँ कोई माध्यिका है, आप ऐसे ही बोले जा रहे हैं। माध्यिका है दोस्त, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्टली तो माध्यिका उपलब्ध है। आइए जरा देखते हैं कैसे, जरा समझिएगा। हम ट्रायंगल लेना चाहते हैं, ट्रायंगल कौन सा लेना चाहते हैं? ए बी सी में बातें करने जा रहे हैं। बातें होंगी खुली पूरी अच्छे तरीके से, स्पष्ट रूप से, लाइन बाय लाइन होगी, कोई टेंशन नहीं है। तो जरा समझिएगा, ट्रायंगल ए बी सी में ही खाली अपना नज़र दौड़ाइएगा, बाकी का नीचे का भाग भूल जाइए। अब समझिएगा, ए बी सी में ट्रायंगल आपका ए ओ बराबर क्या है? ओ सी है बिल्कुल। अगर हम यहाँ से बी पॉइंट से, किससे दोस्त? बी पॉइंट से एक लंब डालते हैं। कहाँ लंब डालते हैं? ए सी पर, और इसको नाम दे देते हैं एम पॉइंट। क्या नाम देते हैं? एम पॉइंट। हमने एक रचना किया है। रचना क्या किया दोस्त? जरा समझिएगा, रचना किया। रचना में हमने किया कि बी एम परपेंडिकुलर खींचा किस पे? ए सी पे। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं सर। अब हम एरिया ऑफ निकालना चाहते हैं ट्रायंगल, किस ट्रायंगल का? ए ओ बी का। फॉर्मूला क्या होगा? हाफ बेस इनटू हाइट। हमारा ये फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल को निकालने के लिए। जरा समझिएगा, हाफ बेस क्या हो जाएगा? बेस क्या हो जाएगा? ए सी। ए सी का पार्ट क्या है? ओ ए ओ। ए ओ। बात को समझ में आ रहा है दोस्त? आशा करता हूँ फिर बातें नहीं बताना पड़ेगा हमें, कि ये बातें फिर भी बता दे रहे हैं कि आधार पर खींचा गया लंब ही उसका आधार वो हाइट हो जाएगा। चलिए, हाइट क्या हो जाएगा? बी एम। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं सर। एरिया ऑफ, अब जरा गौर से देखिएगा, एरिया ऑफ सी ओ बी को हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या हो जाएगा इसका? ओ सी। बात को समझिएगा, सी ओ बी या फिर बी ओ सी का एरिया निकालने जा रहे हैं, तो हमने बेस इसको लिया है और यह परपेंडिकुलर है पूरे ए सी पर है। किस पर है? ए सी पर है। ये जो परपेंडिकुलर किस पर है? ए सी पर है। जब इतना भाग वो परपेंडिकुलर है तो इसको आधार लिए हैं, तो इस ट्रायंगल का ये आधार है और इसी के आधार वाले भाग पर ही यह क्या है? हाइट है। ये बातें बहुत पहले ही हम कर चुके हैं इस बारे में। तो हाइट क्या निकल कर आ जाएगा? बी एम। अब जरा गौर से देखिएगा दोस्त, इन सभी दो बातों को, क्या इन दो बातों से हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ क्या? एरिया ऑफ ए ओ बी बराबर होगा एरिया ऑफ किसके? सी ओ बी के। क्या हम लिख सकते हैं? कैसे लिखेंगे नहीं समझ में आया सर, बातों को देखिएगा जरा। 1/2 बराबर है, कोई समस्या नहीं। ए ओ बराबर है, कैसे बराबर है सर? ए ओ किसके बराबर है? ओ सी के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? क्या करते हैं दोस्त? एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं? समद्विभाजित। क्या करते हैं? समद्विभाजित। ये आप जानते हैं बहुत पहले से ही। क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब बी एम दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसलिए फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ए ओ बी सी ओ बी के क्या होगा? बराबर होगा। कोई समस्या? हाँ, कोई समस्या नहीं आया सर। इसके आगे क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करना है दोस्त। इसके आगे आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से एक लंब डालिएगा। कहाँ जाएगा? ये ओ पॉइंट है यहाँ पे। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सी ओ बी ओ सी जो निकल कर आया है यह एरिया, इसका आप सी ओ डी के बराबर लिखेंगे। कैसे करेंगे? सी ओ
बी का एरिया करेंगे एरिया ऑफ COD के बराबर। कैसे करेंगे? वही फार्मूला लगाएंगे। क्या क्या फार्मूला लगाएंगे सर? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसका? हो जाएगा बेस क्या हो जाएगा? OB। हाइट क्या हो जाएगा? ये C है, इसको नाम दे देते हैं N। हाइट क्या हो जाएगा? CN सर। क्या हो जाएगा? CN। तो क्या निकल कर आएगा? इसका एरिया, अब BOC का एरिया क्या निकल कर आ जाएगा? अब हाफ बेस OB और हाइट CN। जरा समझिएगा। अब इस ट्रायंगल का, किसका? COD का बेस क्या हो जाएगा? OD। बेस क्या हो जाएगा? OD और हाइट क्या हो जाएगा? CN। अब CN इसमें भी है, CN इसमें भी है, और OB बराबर OD होगा। OB बराबर OD क्यों होगा सर? जरा देखिए, जरा देखिए, ये पहले सही है और ये भी हो जाएगा। क्यों? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। OD बराबर क्या हो जाएगा? बात को समझिएगा। अगर इसका आप एरिया लिखेंगे तो हाफ बेस क्या होगा? OB। हाइट क्या हो जाएगा? CN। इसका एरिया लिखेंगे हाफ, बेस क्या होगा? OD। किसका? COD का। COD का बेस क्या होगा? OD सर। हाइट क्या हो जाएगा? CN सर। जरा देखिएगा, CN बराबर है हाफ, हाफ बराबर है OD और OB बराबर है। क्यों? क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो फाइनल दोनों बराबर क्या हो गए? दोनों एरिया क्या हो गया? बराबर हो गया। दोनों एरिया क्या हो गया? बराबर हो गया। इस प्रकार सेम उसी प्रकार सेम वही विधि अपनाएंगे। जरा समझिएगा, सेम वही विधि अपनाएंगे। क्या बार बार अपनाएंगे सर प्रश्नों में? नहीं दोस्त, बार बार नहीं अपनाएंगे, बार बार नहीं अपनाएंगे। एक बार आपने कर कर दिखा दिया ना, बस नीचे यहाँ पर लिख देंगे इसी प्रकार COB बराबर COD। उसी प्रकार एरिया ऑफ COD बराबर एरिया ऑफ DOA। फिर वही करना है बातें। क्या होगा सर? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी फिर से लंब डाल दीजिए, या इसके लिए फिर इसके लिए OC और OA दोनों बराबर, और यह लंब जो निकल कर आएगा वो इसको नाम देते हैं P पॉइंट। P जो लंब निकल कर आएगा, ऊंचाई जो निकल कर आएगा, दोनों के लिए बराबर हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं? आइए एक बार इस पर भी बता देते हैं। हाफ COD OC क्या हो जाएगा? बेस। हाइट क्या होगा इसके लिए? अभी हाइट क्या हो जाएगा? ये आप कहेंगे सर ये भी हाइट ले रहे हैं, फिर आप इसको हाइट ले रहे हैं, आप हमेशा हाइट बदलते जा रहे हैं। दोस्त, हाइट तब बदल रहे हैं, हाइट तब बदल रहे हैं, बात को समझिएगा, हाइट तब बदल रहे हैं जब उनका हम बेस भी बदल दे रहे हैं। एक बेस पर एक ही हाइट होगा। बात को समझिएगा। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि सर अभी COD के लिए आपका CN हाइट था, अभी फिर से ट्रायंगल दूसरा ले रहे हैं COD, अब उसके लिए आप यह नया DP जो नया बनाए हैं, यह N बिंदु है, यह क्या है? N बिंदु है, यह क्या है? P बिंदु है। अभी आप COD बना रहे हैं, उसके लिए DP ले रहे हैं हाइट, आप हमेशा हाइट बदलते जा रहे हैं, जबकि ट्रायंगल आप एक ही ले रहे हैं। बात को समझिएगा दोस्त, ट्रायंगल अगर एक है, हाइट बदल रहा है तो उसका बेस भी बदल रहा होगा। और हाइट क्या होता है? जिस बेस पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब जरा समझिएगा, इस वाले ट्रायंगल को जो यहाँ पर लिए थे CN हाइट लिए थे, तो इसके लिए बेस क्या था? OD था। इसके लिए बेस क्या था? OD था। अब जो COD ले रहे हैं, अभी बेस क्या ले रहे हैं? OC ले रहे हैं, और इस बेस पर हाइट क्या है? DP ले रहा है। क्या ले रहे हैं? DP। अब यहाँ पर बेस लेंगे OC, तो हाइट आप CN ही ना लेंगे जी। क्यों लेंगे CN? क्योंकि सर हमारा OC जो है, OC पर थोड़ा यह लंब है, यह OC पर लंब नहीं ना है, यह लंब किस पर है? OD पर लंब है सर। यह किस पर लंब है? OD पर लंब है। तो बात समझ रहे हैं? ट्रायंगल चेंज हो रहे हैं, बात सही है, ट्रायंगल वही रह रहे हैं, बात सही है, लेकिन हाइट बदल रहे हैं। क्यों हाइट बदल रहे हैं? क्योंकि उनके साथ उनका आधार भी बदल रहा है। क्या बदल रहा है? आधार भी बदल रहा है। एक बार और आपको जरा शॉर्ट में समझाते हैं, बात को समझिएगा। यह ट्रायंगल है, इसका एरिया फिक्स है कि आपका इसका एरिया फिक्स है कि हाँ नहीं होगा, लेकिन जब आप इससे निकाल रहे हैं और बेस यह ले रहे हैं तो इसको हाइट यह लेना पड़ेगा आपको। बात को समझिएगा, अगर बेस यह ले रहे हैं तो हाइट यह लेना पड़ेगा। अगर बेस यह ले रहे हैं तो आप इस हाइट से काम नहीं चला सकते हैं। ये बातें हम बहुत पहले ही अपने सेशन में क्लियर कर चुके हैं दोस्त, फिर भी एक बार क्लियर कर देते हैं। अगर आपको यह लग रहा हो कि नहीं सर आप ट्रायंगल
वही रख रहे हैं और हाइट बदलते जा रहे हैं, जबकि हाइट उसमें तो एक ही होता है, तो हाइट अलग अलग होते हैं दोस्त। अगर उसका आप आधार बदल रहे हैं तो उस आधार से उसका हाइट भी क्या होगा, बदलेगा, लेकिन उस ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। चलिए आइए देखिए COD। अब OC क्या हो जाएगा, देखिएगा OC, अब इसके लिए हाइट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, DP, क्या हो जाएगा, DP। उसी प्रकार DOA का हाफ, DOA का इसका बेस क्या है, OA, गुणे हाइट क्या है, DP, हाइट क्या हो जाएगा, DP। अब देखिए DP बराबर OA OC के बराबर, इसलिए दोनों एरिया क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, दोनों एरिया क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्त ये बात आप समझ पा रहे होंगे, पकड़ पा रहे होंगे। अब जरा समझिएगा, AOA बराबर है COB के, COB बराबर COD के, COD बराबर है AOD के, किसके बराबर है, AOD के। उसी प्रकार अब यहाँ से भी एक लंब पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा सर। अब यहाँ पर भी पड़ेगा, तो यहाँ का भी क्या निकल कर आएगा, एरिया ऑफ DOA बराबर होगा एरिया ऑफ AOB, किसके, एरिया ऑफ AOB, किसके, एरिया ऑफ AOB। क्या आप समझ पा रहे हैं, एरिया ऑफ AOB किसके बराबर, COB का किसके बराबर, COD, यानी यह एरिया इसके बराबर, इसका एरिया इसके बराबर, इसका एरिया इसके बराबर और इसका एरिया इसके बराबर, इसलिए चारों का एरिया क्या हो जाएगा, आपस में बराबर। इसलिए फाइनल क्या लिख सकते हैं दोस्त, जरा समझिएगा, ये हमारा क्या रहा, दूसरा पॉइंट। और जरा यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा ये सब इसी दूसरे पॉइंट का ही क्या है, पॉइंट है। इसलिए फाइनल में क्या लिख सकते हैं, इसलिए अंततः क्या लिख सकते हैं, अंततः चारों त्रिभुज के एरिया परस्पर क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए आप एक बात देख लीजिए, सभी स्टेप बाय ये सेकंड है, यहाँ से हम यहाँ पर लेकर गए हैं, और ये थर्ड पॉइंट है, सिर्फ इसमें लिखे हैं कि चारों एरिया क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये आपका सॉल्यूशन रहा थर्ड क्वेश्चन का दोस्त। आशा करता हूँ आपको सभी तीनों प्रश्न आपको बखूबी अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर इस प्रश्न में कहीं भी कुछ मिस्टेक और कहीं भी लग रहा होगा कि आपको कि हाँ यहाँ पर हमको नहीं समझ में आ रहा थोड़ा, तो वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, वहाँ पर पॉइंट को देखिएगा, समझिएगा। और ख़ासकर ये बातें अगर आपको कहीं लग रहा है कि सर इसका भी हाइट, तो ये बातें को हमने क्लियर कर दिया है। एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयत्न किए हैं। वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर आगे के प्रश्नों को चर्चा करेंगे, समझेंगे, प्रयत्न करेंगे उन्हें बनाने का। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।